हाय एवरीवन। अच्छा, जब हम लोग एआई टूल से कुछ भी ऐसा पूछते हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स या फिर मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, तो हमें बहुत बड़ी स्ट्रिंग मिलती है और उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस के अंदर ब्रेक कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर सारी चीज़ें कर ली थी। बट इसको हमें थोड़ा सा और भी अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज जब यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में डबल एस्ट्रिक है यानी कि डबल स्टार है और लास्ट में सिंगल स्टार है, दैट मीन्स वो एक सब हेडिंग है। सो इसको थोड़ा सा बोल्ड और बिग दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल लाइंस है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इनको हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाएंगे। बट जिनके आगे यहाँ पे डबल स्टार और लास्ट में सिंगल स्टार है, सो इनको हम लोग एज अ सब हेडिंग काउंट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे। और जैसे हम लोग ये चीज कर लेंगे तो उसके बाद में स्टार्स को रिमूव भी करना है, बिकॉज इनका काम बस यही बताना है कि ये सब हेडिंग है, राइट। इसके अलावा इसका और कोई भी काम नहीं है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि एक स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और लास्ट में ये स्टार वाला पैटर्न है कि नहीं है। सो इसके लिए हमें एक रिजेक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। सो अब मैं यहाँ पे कोड पे चलता हूँ। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये आंसर वाला कंपोनेंट था, ये बना लिया था। सो यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, एंड यूज इफेक्ट यूज करने के लिए हमें इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और मैं इसको बस एक ही बार रन करना चाहता हूँ, तो इसके लास्ट में एम्प्टी एरे लगा दूंगा। देन मैं एक बार के लिए कंसोल करवा के देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एंस में क्या आ रहा है, आंसर में क्या आ रहा है। इसको आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। देखो किसी किसी स्ट्रिंग के लास्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, इसके पास यहाँ पे डबल स्टार आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, अगेन डबल स्टार आ रहा है। सो डबल स्टार वाली है, इनको हमें सब हेडिंग के जैसे दिखाना है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा। इवन अगर आप चाहो तो ये फंक्शन एक अलग फाइल में बना सकते हो। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, जैसे कि कंपोनेंट्स नाम है ना, तो इसके अंदर एक ही फाइल बना लो। अदरवाइज चाहो तो फोल्डर भी बना सकते हो, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो, बट एक फाइल से भी काम चल जाएगा। तो मैं इसका एक नाम रख रहा हूँ फाइल का, helper.js करके, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद फंक्शन बना दूंगा एक। फंक्शन का नाम मैं सिंपली यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि चेक हेडिंग, ऐसा कुछ करके रख लेता हूँ। और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा जो भी हमारा रिजल्ट होगा, और यहाँ से हमें str यानी कि स्ट्रिंग इसके अंदर मिलेगी। सो यहाँ पे हमें रिजेक्ट्स लगानी पड़ेगी। सो रिजेक्ट्स लगाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, आपको डबल स्लैशेस का यूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में और एंड में। सॉरी, ये मैंने उल्टे लगा दिए, इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। देन बिगिनिंग के लिए हमें यहाँ पे कैप लगानी पड़ती है, और बिगिनिंग के अंदर हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार है कि नहीं है। डबल स्टार चेक करना है, तो इस तरीके से आप लोग डबल करली ब्रेसेस लगा के डबल स्टार चेक करोगे। देन लास्ट के अंदर हम लोगों को क्या चेक करना है, सिंगल स्टार। देन आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या यूज करोगे, स्टार, देन यहाँ भी स्लैश यूज करना पड़ेगा। ये हमें यहाँ पे डॉलर भी लगाना पड़ेगा, एंड लास्ट में जी चेक करना पड़ेगा। और आई गेस जी की यहाँ पे जरूरत नहीं है, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन इसका ये है कि जब भी हम लोग कुछ रिप्लेस वगैरह करते हैं ना, तब जी का काम आता है, अदरवाइज इसको जी की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे सिंपली लिखोगे टेस्ट, और टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारी str को इस तरीके से। सो ये चीज़ अब हमें ये बताएगी कि एक बार चाहो ना तो इस फंक्शन को यहीं से चेक कर लो, एक बार चेक करने के लिए। देन मैं यहाँ पे रख दूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि अच्छा ये वाला फंक्शन और ये इसका आउटपुट आ रहा है। देन मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये मुझे बस ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, और कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, ठीक है। और मैं इसके अंदर आंसर डाल देता हूँ यहाँ पे। बाकी जितने भी कंसोल हैं इनको मैं, ये कंसोल है एक, और भी कोई कंसोल है, उनको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार के लिए, मतलब कमेंट कर दे रहा हूँ। कंसोल बस एक ही था यहाँ पे, ठीक है। अब एक यहाँ पे आ गया। सो इसको यहाँ पे पहले जो हमारे पास आंसर रहेगा वो मिलेगा। देन इसके बाद में इसको हम लोग चेक कर रहे होंगे कि इस ये हेडिंग है कि नहीं है। सो देन इसने बताया नहीं कुछ। अच्छा यार, इसको हम लोगों ने वो कहाँ करा है, कंसोल डॉट लॉग कहाँ करा है, तो कंसोल डॉट लॉग में इसके पास ही कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ही कर लेते हैं, एक के अंदर ही। सो देन मैं एक बार सेम क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, रिजल्ट आया, और रिजल्ट के अंदर हमें मिला क्या, रिजल्ट के अंदर तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इज इट, इसको आई गेस रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार के लिए। देन पहले रिफ्रेश करेंगे, देन ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ इससे। आना तो चाहिए था, बट डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं आया। नेटवर्क रिक्वेस्ट चल रही है, और यहाँ पे हाँ देखो, यहाँ पे सारे के सारे फॉल्स आ गए हैं, बट ये फॉल्स आना नहीं चाहिए था, बिकॉज इसके स्टार्टिंग में स्टार है। कोई ट्रू भी है इसके अंदर, या सारे इसने फॉल्स निकाल के दे दिए हैं? नहीं, इसने सारी फॉल्स निकाल के दे दिए हैं।
ओके सो यार एक्चुअली मैंने ना जो ये बना दिया रिप्लेस के लिए ही बना दिया, सॉरी अबाउट दैट। सो इसके लिए हमें यहाँ पे डॉट चाहिए लास्ट में स्टार चेक करने के लिए, और जो लास्ट में एक हमें यहाँ पे डॉलर भी चाहिए होगा, सॉरी डॉलर भी चाहिए होगा, और डॉलर से पहले भी हम लोग यहाँ पे स्लैश यूज़ करेंगे, स्टार यूज़ करेंगे इस तरीके से। आई गेस अब ये प्रॉपरली काम करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं इससे, लेट्स सी। नेटवर्क रिक्वेस्ट तो चली गई है, लेट्स वेट फॉर इट्स आंसर। या ओके सो अब देखो जो यहाँ पे डबल स्टार है और लास्ट के अंदर सिंगल स्टार है, सो यहाँ पे ट्रू आ गया, यानी कि ये हमारी एक हेडिंग है, ये हेडिंग नहीं है, ये फिर ऐसी है, ये भी हमारी हेडिंग है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें प्रॉपर हेडिंग पता चल रही है। सो देन आपको बस इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ करनी है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ले लो, हेडिंग सेट हेडिंग, और इसको बना दो स्टेट, यूज स्टेट। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रखो फॉल्स, कि बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग है नहीं, और यहाँ पे अगर इसका आंसर मिलता है ट्रू, इफ़ इसका आंसर हमें ट्रू मिल रहा है तो यहाँ पे कर दो सेट हेडिंग ट्रू। ठीक है, ओके और यहाँ पे आप चेक करोगे इस तरीके से, इफ हेडिंग इक्वल टू हेडिंग ट्रू है बस। ठीक है, अगर हेडिंग ट्रू है तो यहाँ पे आपको करना है स्पैन, स्पा नहीं करना है यार, स्पैन करना है, स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे हमारा जो भी आंसर है, और इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। ठीक है, सो क्लास नेम करेंगे हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं अभी के लिए, जैसे कि पैडिंग वाई एक्सिस पे रखता हूँ इसकी मैं 5 पिक्सल, और इसको थोड़ा ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। एंड अगर ये चीज़ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कोलन के ऊपर एक और नॉर्मल स्पैन लेंगे, और यहाँ पे सिंपली कर देंगे आंसर इस तरीके से। सो और इसको हम लोग ऊपर वाले को हटा देंगे। सो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, लेट मी सी। स्पैन है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्पैन है, जो सारे इधर आ रहे हैं, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, और फिर ये रिफ्रेश नहीं हुआ है ऐसा। सो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं रिफ्रेश वाला, बिकॉज रिएक्ट है ना बहुत बार डोम को अपडेट करती भी नहीं है प्रॉपरली। सो नेटवर्क के अंदर पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, लेट्स वेट। यप, अब आ गया, अब सही आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको, बस उसी का चक्कर था। अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास आ रहा है तो इसके अंदर कितना है, इसके आगे डबल स्टार है और पीछे इसके सिंगल स्टार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PY5 और ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो ये थोड़ा सा हमारा बोल्ड आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी हेडिंग है ना, अंदर वाली चीज़ों को थोड़ा सा इसके अंदर करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो गया मुझे लगता है, 5 तो मैंने ज़्यादा कर दिया, इसको ना मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ हेडिंग को दिखाने के लिए, और 2 कर सकते हैं। और इससे ना टॉप पे करते हैं ना यार, ओनली टॉप पे काफ़ी रहेगा, है ना, यहाँ पे टॉप पे करते हैं, नीचे करने की जरूरत नहीं है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी कर देते हैं, टेक्स्ट LG कर देते हैं इसका, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट। सो इसको एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, लेट्स सी थोड़ा बेटर आता है कि नहीं आता रिजल्ट। अब थोड़ा सा बेटर है, देखो थोड़ा सा ये ग्लो कर रहा है, बड़ा भी है ना, ये थोड़े छोटे हैं तो ये नीचे आ रहे हैं। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास अगर ये एल्स है, एल्स का मतलब ये है कि ये नॉर्मल हेडिंग है, अगर ये आती है तो मैं इसको एक तो नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक कर देंगे क्लास, और इसमें जो पैडिंग लेफ्ट है ना उसको हम लोग 5 पिक्सल दे सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें अंदर जाके दिखे ये वाला टेक्स्ट। कूल, ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब ये स्टार हैं, ये मुझे हटाने, आई नो अभी मैं हटाऊंगा, बट ये कर सकते हैं। और टेक्स्ट अगर आपको थोड़ा और छोटा करना है तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट SM कर सकते हो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इट्स योर चॉइस। नहीं करना तो ठीक है, इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ना मैं थोड़ा इसका यार जो टेक्स्ट है उसको कलर ही चेंज करता हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट जिंक 300 करता हूँ। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले कुछ ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा था। अब ये जो स्टार्स है ना इनको हटाना भी है। सो इनको हटाने के लिए इसको अब क्या करो, इसको ना उठा के यहाँ रख दो, काफ़ी है।
इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कर दो एक्सपोर्ट ये, और अब ये फंक्शन मिल नहीं रहा होगा इसको, तो कर दो चेक हेडिंग। अब ये हेल्पर से एक्सपोर्ट हो गया। और जैसे हमने ये वाला फंक्शन बनाया, एक और फंक्शन बनेगा हमारा रिप्लेस वाला, तो यहाँ पे कर दो रिप्लेस हेडिंग स्टार्स, इस तरीके से। और ये अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पे पाइप चाहिए, देन यहाँ पे डॉट की जगह पे स्लैश चाहिए, और देन जी। बट इसके साथ साथ आपको अब इस तरीके से ये चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे अब क्या आएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले, str डॉट रिप्लेस। अब इसमें क्या गड़बड़ कर दी मैंने, अरे यार ये ना, अब चलेगा। और किसके साथ रिप्लेस करना है, नॉर्मल ब्लैंक के साथ रिप्लेस करना, और किसी साथ भी रिप्लेस नहीं करना। सो जो ये रिप्लेस वाली है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने एक यहाँ पे स्टेट लिया है, को स्टेट ले लो, यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा आंसर ले लो, सेट आंसर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके अंदर एएनएस आएगा। और अगर ये चीज़ मिल गई इसके अंदर, तो हमें आप इसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा किसके साथ, जो ये फंक्शन आएगा इसकी हेडिंग के साथ। सो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली रिप्लेस हेडिंग, और इसके अंदर पास कर देंगे हमारा क्या, एएनएस पास कर दो, या फिर ये वाला पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपको यहाँ पे आंसर यूज़ करना पड़ेगा, वो बेटर रहेगा। कूल। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है। कुछ एरर भी है क्या, हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, चेक हेडिंग इज ऑलरेडी डिक्लेयर, चेक हेडिंग हाँ ठीक है। ये तो मुझे लगता है पुराने एरर्स हैं आपके, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ये फिर से लिखना पड़ेगा गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे एंटर वगैरह का भी फंक्शनलिटी बनानी है, बट धीरे धीरे बनेगी। यहाँ पे पेंडिंग में रिक्वेस्ट, ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ। अच्छा अभी देखो आप यहाँ पे स्टार वगैरह, ये यार मैं फिक्स करूँगा अभी इस एरर को। बट देखो अब यहाँ पे क्या है, ये हेडिंग आ गई आपकी, और ये नीचे वाली नॉर्मल हेडिंग आ गई। और अगर आपको ऊपर वाली हेडिंग को थोड़ा ब्राइट भी दिखाना है ना, आपका मन है दिखाने का कि भाई थोड़ा सा ब्राइट दिखाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दिया जाए। हाँ देखो अभी थोड़ी सी वाइट है और अंदर वाली थोड़ी सी डल है। और अगर आप यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ है, इसको कुछ और दिखाना है इसमें, नहीं ठीक है मुझे लगता है। और जो हमेशा फर्स्ट टाइम रिजल्ट आ रहा है ना, इसका क्या करा जाए, इसको बोल्ड करें, क्या करें, बिकॉज जो फर्स्ट रिजल्ट आती है तो हेडिंग तो इधर रहती है, बिकॉज जो फर्स्ट टाइम इधर रिजल्ट आता है ना, तो एक चीज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी पड़ेगी मुझे। की है ना, मुझे मिल नहीं रही। इस की के बिहाफ पे एक लॉजिक लगाएंगे हम, बट उससे पहले ये की मिल क्यों नहीं रही है, ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। की में हम लोगों ने इंडेक्स पास कर दिया, और यहाँ पे हमें की मिल नहीं रही है, बहुत वियर्ड है यार। ओके पहले तो ये कह रहा है कि इस पर यूनिक की होनी चाहिए, इस पर यूनिक की होनी चाहिए। अच्छा इस पर ही यूनिक होनी चाहिए, ठीक है भाई, इस पर तो की ले लेते हैं हम लोग यूनिक। की के लिए इंडेक्स दे दिया मैंने, तो ये तो ऊपर वाला तो एरर गायब हो जाना चाहिए। इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरी टाइप करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बार टाइप कर चुका हूँ। देन लेट्स अगेन वेट, एंड हियर वी गो। अब ये क्या कह रहा है, की इज नॉट अ प्रोप, ट्राई टू एक्सेस इट, रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड बीइंग रिजल्ट इज यूनिक टू एक्सेस सेम वैल्यू इन चिल्ड्रन यू शुड पास। ओके सो मुझे लगता है ये कुछ अलग से पास करनी पड़ेगी मुझे। मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसका इंडेक्स ही पास करके देख लूँ, अगर मुझे इंडेक्स नाम से ही मिल जाए तो। इंडेक्स, एंड अब मैं इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट करके देख लेता हूँ, लॉक करके देख लेता हूँ। मुझे लगता है की ना प्री रिजर्व्ड, हाँ अब आ गया, की प्री रिजर्व्ड था तो इसलिए वो आ नहीं रहा था, राइट। सो अब ये वाला जो ऊपर वाला एरर था वो भी नहीं आएगा। अब करना क्या है, ये क्वेश्चन है। बट उससे पहले मुझे एक चीज़ और दिख रही है, इसके ना, ये तो लिस्ट के जो ऊपर पैडिंग है इसको हटा दूं क्या मैं, मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इनके बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग से हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग, लिस्ट वाली पैडिंग कहाँ गई, ये रही पैडिंग 1, इसको हटा ही दिया जाए जब अंदर पैडिंग दे ही रखी है। हाँ तो अब नहीं यार, मुझे ऐसी मज़ा नहीं आ रहा था, अब ठीक लग रहा है। एनीवेज
सो अब हमें करना क्या था, जो मेन पॉइंट था हमारा, जो ऊपर वाला है ना, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड दिखाना था बेसिकली, ठीक है। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं ऊपर, अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल 0 है, राइट, तो हमें यहाँ पे एक अलग स्पैन दिखेगा, स्पैन दिखेगा इस तरीके से, राइट, और इस स्पैन के अंदर हमें आंसर को पुट करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। एल्स अगर ये नहीं है तो फिर ये वाली चीज़ चलेगी, जो हमारी ये बिल्कुल लास्ट में है, ये वाली चीज़ चल जाएगी, और इसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूल, ये मल्टीपल कंडीशंस लग गई। देन जब ये वाली ऊपर वाली क्लास आएगी तो मैं इसके लिए क्लास अभी के लिए लगा देता हूँ 3XL, टेक्स्ट 3XL होगा बेसिकली, टेक्स्ट 3XL, ये लगा के देखते हैं। तो देखो सबसे ऊपर वाली है वो सबसे बड़ी आ गई यहाँ पे, ठीक है, बट इतनी बड़ी तो हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो नॉर्मल चाहिए। सो बेसिकली चीज़ें तो और ये भी चीज़ नहीं लगानी थी हमें, इसको भी हटा देते हैं, ये भी मैं करनी भूल गया। तो बेसिकली यही चीज़ें लगानी है हमें, तो ऊपर भी हम लोग यही चीज़ लगा देते हैं। ठीक है। सो अब देखो ऊपर वाली जो क्लास है ये भी बोल्ड है, अगर मैं इसको प्रॉपरली इस तरीके से करके दिखाऊं तो ऊपर वाली क्लास है बोल्ड है, और ये भी चीज़ है बोल्ड है। आपको ये लगे जो पहली लाइन है वो बोल्ड नहीं है, वो भी प्रॉपरली बोल्ड है। अगर थोड़ी और ज़्यादा भी बोल्ड करनी है तो भी आप कर सकते हो, जैसे डार्क वार्क करना है तो वो भी कर सकते हो, इसको अंडरलाइन वगैरह करना है तो जो भी आपको ठीक लगे। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे एक्सेल कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी बड़ी दिखेगी एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज ये मेजर लाइन है, ठीक है, सबसे बड़ी है, ये भी चीज़ चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम इसके साथ एक और है, प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैं बराबर ओपन करता हूँ और यहाँ पे ना एक ही आपके पास रिजल्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखते हो इस पे हेलो, तो ये आपका बोल्ड ही रहेगा हर बार। ये नॉर्मल इस साइज का होना चाहिए था ना, ये तो एक सिंगल सा आंसर है, ये भी पूरा पूरा बोल्ड आ रहा है, ये बोल्ड नहीं हमें चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एक यहाँ पे ना की पास कर सकते हो बेसिकली, इसकी कहीं ना कहीं आपको जरूरत भी पड़ सकती है रिजल्ट की, टोटल जो रिजल्ट है ये, तो यहाँ पे कर सकते हो टोटल रिजल्ट, इस तरीके से कर सकते हो। इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ R, और यहाँ पे सिंपली क्या करोगे रिजल्ट डॉट लेंथ, ठीक है। और अब आप यहाँ पे जो आपको टोटल मिल गया ना, क्या था, टोटल रिजल्ट। सो टोटल रिजल्ट आप यहाँ से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर सकते हो अब इसके साथ में, एंड टोटल रिजल्ट डॉट टोटल, हमने लेंथ वहाँ पे कर दी थी ना चेक, हाँ लेंथ यहाँ पे चेक कर ली थी, टोटल रिजल्ट ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज़्यादा है तो अब ये नॉर्मल आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मल्टीपल ऐसे क्वेश्चन के साथ में सर्च करूँगा तो ये कैपिटल आएगा, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे रहेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, भी रिजल्ट आता ही होगा, नहीं आया। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई है, लेट मी सी, और ये तो बाकी सारे आ रहे हैं, जी बोल्ड आ गए। अरे यार यहाँ पे इंडेक्स इक्वल इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना, तो शायद, हाँ अब देखो, अब ये पहला रिजल्ट है ये सही आ गया, और इधर है ये बोल्ड भी नहीं आया, ठीक है। अब इसको एक बार चाहो तो रिफ्रेश करके भी देख सकते हो, मे बी अगर आपको ये लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एंटर क्यों कर रहा हूँ यार, तो जब हमारे पास मल्टीपल आंसर्स रहेंगे तो ये पूरा कैपिटल के अंदर आया, और अगर यहाँ पे सिंगल लाइन है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ हाउ आर यू, तो यहाँ पे सिंगल लाइन रिजल्ट रहेगा, तो यहाँ पे बोल्ड नहीं दिखने वाला, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ हाउ मैनी डेज वी हैव इन अ मंथ, ठीक है, जब मैं ये वाला इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, देन यहाँ पे देखो ये वाला ये आ गया कैपिटल के अंदर, और ये सबके अलग अलग इस तरीके से आ गए। अगर मैं इसे ये पूछता हूँ कि हाउ मैनी डेज वी हैव इन अ वीक, ये इससे क्वेश्चन पूछूंगा, तो देन देखो यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल के अंदर है। सो अगर सिंगल रिजल्ट है तो स्मॉल में दिखाएगा, मल्टीपल है तो कैपिटल में दिखाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, बिकॉज लाइव कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। सॉरी अबाउट दैट गाइस।